जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब, चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, मोहतरमा सैयदा बिलग्रामी इमाम साहिब, हमारे सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आबिद, इज अवर चेयरमैन सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ कमीशन एज वेल एज सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं लाया था बनाकर थोड़ा सा इंग्लिश में, मगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेटर रहेगा उर्दू में बोलना। तो मैं सिर्फ ये बतलाना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन को, जो इन्होंने मंथन डिजिटल बाजार यहाँ लगाया है। और बाहर से देखकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छी तरीके से लगाया, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। जहां तक इंफॉर्मेशन का मामला है, जैसे बतलाया गया इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें खास तौर से जो हमारे भाई ने भी बतलाया, वक्फ बोर्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें वक्फ बोर्ड में जो अभी तक प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में, अभी मतलब जो मुझे मालूम हुआ और हामिद साहब बतलाएंगे सही, 123 प्रॉपर्टीज के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर हो चुकी है और उसको सिर्फ मतलब प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने की बात है, लेकिन उसके अंदर बहुत डिले हो चुका है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बैठे हैं उन्हें भी मालूम है। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और हमारे जो चेयरमैन है वो भी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश में लगे हुए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी जितनी भी टेक ओवर कर ली जाए। और सही उसकी जो एक और भाई ने कहा कि उसका रेंट जो है किसी का 10 रुपए, किसी का 5 रुपए है, वो बड़ा मतलब उससे वो है। मगर अच्छी बात यह है कि इसको अगर डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और नेट पर आ जाएगा तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं ज्यादा बात करूंगा माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में जो मेरे पास है। जैसा बतलाया कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो है अवेयरनेस, मालूमात ही नहीं है किसी को भी। जब मैंने टेक ओवर किया, मेरी 43 साल गवर्नमेंट में सर्विस रही, मुझे ये नहीं मालूम था कि माइनॉरिटीज कमीशन को क्या क्या स्कीम्स दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, क्या क्या स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, क्या क्या स्कीम मौलाना आजाद फाउंडेशन दे रही है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो सबसे पहले तो हमने जैसे ही टेक ओवर किया, मैंने एक तो ये अनाउंस किया कि हम अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। जितने भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया, सिख्स का हो, क्रिश्चियंस का हो, मुस्लिम्स का हो, हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाना शुरू किया। और दूसरा, हमने पूरा जो है वेबसाइट पर सारी चीज लिया है कि क्या क्या स्कीम्स हैं। कोशिश रही कि सारी स्कीम्स वेबसाइट पर आ जाए, माइनॉरिटी दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से सारी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या अपनी हो, सारी स्कीम्स। तो अवेयरनेस कैंप का मैं रिजल्ट जरा से इसलिए बतलाना चाहूंगा कि बड़ा एनकरेजिंग है। किसी साहब ने बतलाया कि साहब मतलब कम होता जा रहा है स्कॉलरशिप लेने वाले, लेकिन मैंने टेक ओवर किया 2011 में। 2010 में 41,000 स्कॉलरशिप और फी रिइंबर्समेंट की एप्लीकेशन आई थी। हमारे अवेयरनेस कैंप लगाने के बाद लास्ट ईयर 2011 में 1,06,000 एप्लीकेशन आई। 2010 में 3 करोड़ रुपए बांटा गया था और 2011 में 8 करोड़ बांटा गया पैसा। और इस साल अभी 12 नवंबर लास्ट डेट थी उसकी, तो इस बार मेरे ख्याल से 1.5 लाख के करीब एप्लीकेशन आ चुकी है। पहले माइनॉरिटी कमीशन में जो भी आता था वो आता था कि साहब मेरे पुलिस वाले ने तंग कर दिया, पुलिस के में केस रजिस्टर नहीं हो रहा, या घर में किसको छेड़ा, किसकी मतलब प्रॉपर्टी छीनी। अब आजकल कोई केस ऐसा नहीं आता। ज्यादातर जो केस आ रहे हैं वो यही आते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा और फी रिइंबर्समेंट कैसे होगा, यूनिफॉर्म का पैसा कैसे मिलेगा। और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जितनी स्कीम्स हैं उसका पूरी तरह से माइनॉरिटीज दिल्ली में फायदा उठा रही है। इस बार 12 तारीख को तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन बाहर लगी थी स्कॉलरशिप और फी रिइंबर्समेंट का फीस फॉर्म जमा करने के लिए। तो ये इसके अलावा हम भी अपनी तरफ से मतलब कुछ कर रहे हैं। ये कंप्यूटर की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं हम लोग। मतलब मोबाइल रिपेयरिंग की हमने अभी शुरू कर दी क्लासेस, अभी वो भी मेरे ख्याल से 700-800 बच्चे निकल चुके हैं। और अब एक और कोर्स शुरू किया, ब्यूटिशियन कोर्स,
उसको भी हमने शुरू कर रहे हैं। और ये सारे जो है माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में अंदर ही जाके होते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक ITI मुस्लिम एरिया में स्पेशली फॉर द मुस्लिम गर्ल्स के लिए खोल दिया, उसका फाउंडेशन इसको कर दिया गया है। 2 और अप्रूव कर दिए, वो भी अंदर माइनॉरिटी एरिया में, दोनों ITIs। जहां तक डिजिटलाइजेशन का ताल्लुक है, कोशिश हमारी भी ये रह रही है कि हर चीज को जो है डिजिटलाइज किया और करना जरूरी है, और उसी की वजह से सब कुछ जो मतलब हमें मालूम हो सकता है, सबको मतलब जो लोगों के पास पहुंच सकता है। आज भी वैसे डिजिटलाइजेशन कर दें सब कुछ, लेकिन स्टिल लोग जो है अभी भी प्रेफर करते हैं कि साहब पर्सनली अगर पेपर पढ़ के पढ़ा जाए। आज भी हिंदुस्तान में हर एक न्यूज़पेपर जितने बड़े छोटे सब कंप्यूटर पे मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है, सब मौजूद है। लेकिन आज भी जब तक वो सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ा जाए चाय के साथ तो वो बात नहीं रहती, पढ़ना पड़ता है चाय के साथ न्यूज़पेपर। तो हमारे यहाँ 2 मदरसे और भी हैं, कुछ और जो 2 मैं खास तौर से मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मुझे एक मदरसा है बाबुल उलूम है जाफराबाद में, उन्होंने मुझे बुलाया कि साहब आप लड़कियों को कंप्यूटर के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और एक आप एड्रेस करना है कंप्यूटर के लिए लड़कियों के। मैंने कहा हजरत मैं जरूर होऊंगा, एक तो अच्छी बात यह कि आपने मदरसे में कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आपने जैसे बतलाया कि साहब मैं इंग्लिश हिंदी मैथ्स भी पढ़वाता हूँ बच्चों को वहाँ पर। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पर जब अवार्ड बांटे गए तो यही नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम और सिख बच्चे थे, उसमें हिंदू बच्ची भी थी, वो मिस शर्मा भी थी, और भी लड़कियों को उनको भी उन्होंने बांटे, और बहुत अच्छी तरीके से वो कंप्यूटर कोर्स वहाँ चलाते हैं और भी अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। मदरसा पूरा मतलब इंग्लिश के साथ साथ वो सब कर रहे हैं। और एक है मुफ्ती लांगा साहब का है RK पुरम में सेक्टर 3 में, वो भी बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हैं। ऐसे 5-6 मदरसे बहुत अच्छी तरीके से जो चलने चाहिए, जितने अच्छे स्कूल्स हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बराबर का मुफ्ती लांगा साहब का मदरसा है जो बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। और आज वर्ल्ड एड्स डे भी है, 1 दिसंबर को होता है, तो मैं भी उसमें भी मुझे बुलाया था, मैं था वहां पर। तो वहां पर भी वही था कि साहब लोगों को ऐड आप कितने ही दे दिए, हम भी बहुत ऐड देते रहते हैं न्यूज़पेपर में के साथ ये स्कीम्स है, जब तक कोई अवेयरनेस नहीं डालेंगे बीच में, मैन टू मैन बात नहीं करेंगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो ऐड देता 1 मिनट के लिए पढ़ता पेपर, उसके बाद रख देता एक साइड। तो अगर सामने बैठ के बतलाया जाएगा कि हमारी ये स्कीम्स हैं, ये है इस तरीके से, तो उसमें बहुत हो रहेगा। एक मेरे ख्याल से मैं दरखास्त नेशनल कमीशन चेयरमैन से करूंगा, लोन की जो है स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम्स है। 5 लाख तक का दिल्ली गवर्नमेंट हमारे अंदर दिल्ली गवर्नमेंट मिलता लोन, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें एक आती है 2 गस्टेड ऑफिसर के चाहिए साइन, और गस्टेड ऑफिसर माइनॉरिटीज में खासतौर से मुस्लिम्स में बड़ा मुश्किल है मिलना, और जो मिलता भी है तो वो भी सोचता है कि कहाँ मतलब फंस गए, मतलब देना भी बेकार है उसको साइन। तो इसके लिए मैंने भी टेकअप किया है मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर साहबा से मैंने रिक्वेस्ट करी है, तो मैं चाहूंगा इसको भी देखा जाएगा सर। एक बैंक का लोन का था, बैंक लोन का भी अभी किसी साहब ने बतलाया था। बैंक लोन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि एक तो रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, जितने भी लोग हैं उनके पास रेजिडेंशियल प्रूफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो हमने एक इनमें ये कर दिया था, पोस्टल डिपार्टमेंट से बात करी, उन्होंने कहा सर हम 50 रुपए में उनका अकाउंट खोल देंगे, उसमें पूरा रेजिडेंशियल प्रूफ का एड्रेस होगा और उनके घर जाके खोलेंगे, और हम अपने आप इंक्वायरी करेंगे, हम उससे नहीं कहेंगे कि आप रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए कोई सर बैंक का वो लाओ या बिल लाओ, बिजली का कुछ लाओ, हम अपने आप जाके उसकी इंक्वायरी करके हम खोलेंगे। तो वो जाफराबाद में अभी हमने खुलवाया था, उसमें तकरीबन 100-150 लोगों ने अकाउंट खोला है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन डेफ को, कि जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है ये बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से इसमें हमें बहुत कुछ मौका मिलेगा डिस्कस करने के बाद ही मालूम होगा क्या क्या हो रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। शुक्रिया सफदर खान साहब। इसमें सबसे अच्छी रेजिडेंशियल ये हमारे